हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिनल शाह एंड मैं आज आपको स्टैंडर्ड 10th साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन नंबर 9, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहली बात आती है कि सर कॉन्केव मिरर मतलब क्या। तो जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो उस मिरर को हम नाम देंगे कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे सर ड्रॉ कैसे करना है वो हमें सिखाओ और नोटबुक और पेन निकाल दो। मेरे साथ अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। बाकी क्या होगा कि एक बार वीडियो देख लिया, समझ में आ गया, बट एग्जाम में जाके आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें अब ड्रॉ कैसे करना है। सो यहाँ पे नोटबुक और पेन निकालो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने इमेज फॉर्मेशन बनने वाले हैं, तो 6 इमेज फॉर्मेशन बनने वाले हैं। 6 के 6 में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मेरे साथ आप भी ड्रॉ करोगे और यहाँ पे लास्ट में मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, उसका आंसर भी आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, हमें ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखनी है बस सिर्फ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे POO, आपको पूरा लिखना होता है एक्चुअली एग्जाम में, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो मैं भी लिख लेता हूँ साथ में ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो पहला इमेज फॉर्मेशन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही तरीका होता है ताकि 3 में से 3 मार्क मिले। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क में, जो लास्ट ईयर भी आया था सेम टू सेम क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको ऐसे वे में लिखना है कि आपको 3 में से 3 मार्क मिल जाए, फुल मार्क्स मिलने चाहिए। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, एट इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर रखा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, एट इंफिनिटी, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इमेज हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे पॉलिश करना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पे अगर पॉलिश नहीं किया होगा तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। ड्रॉ करने के मार्क्स तो जाएंगे मे बी अगर टीचर स्ट्रिक्ट हुए तो पोजीशन ऑफ एन इमेज आपने लिखा कैसे, तो वो भी आपका मार्क्स जाएंगे यहाँ पे। सो केयरफुली यहाँ पे पॉलिश करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लिख लो P, एक बीच में से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे लिख लो C और यहाँ पे लिखो F। अब इमेज जब इनफाइनाइट पे है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, बहुत बड़ा होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़ा है तो उसकी जो रे ऑफ लाइट है वो C और F में से पास होने वाला नहीं है। सो हमें एक ही इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे, एक ही रूल हमें यहाँ पे फॉलो करना है। कौन सा वाला, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा जहां पे बहुत दूर है वहां से रे ऑफ लाइट जो निकल रही है वो स्ट्रेट गई तो कहां से बाहर निकलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो F में से निकलेगा। सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है आपको, जिस डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एरो करना है आपको। सो केयरफुली यहाँ पे हमारा ये दोनों रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मिली है, तो ये वाले पॉइंट पे मिली है, मतलब हमारा इमेज जो बनने वाला है वो कहां पे बनने वाला है, F पे बनने वाला है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ एन इमेज, कहां पे बनी है हमारी इमेज, एट F। नेक्स्ट लिखेंगे हम नेचर ऑफ एन इमेज, हमारी जो इमेज बनने वाली है उसका नेचर क्या बनने वाला है, क्या हमें रियल में मिल रही है इमेज या वर्चुअली मिल रही है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये वाला जो टकरा के वापस आने वाला है, रिफ्लेक्शन के बाद जब वापस आने वाला है तो वो रियल में मिल रहा है, और रियल के साथ ऑलवेज आता है इन्वर्टेड। तो रियल एंड क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम, इन्वर्टेड। साइज कैसी दिखेगी सर हम इसकी, साइज ऑफ एन इमेज, तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी जब इमेज बनेगी तो बहुत छोटी बनने वाली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट साइज। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। इस वे में आपको लिखना है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिखो पहले जो आपको बोला गया होगा क्वेश्चन में कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है तो उसकी इमेज कहां पे बनने वाली है, तो वो हमने लिख लिया एट इनफाइनाइट। पोजीशन ऑफ एन इमेज कहां पे मिल रही है, तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बन रही है, तो हम लिखेंगे एट F।
नेचर ऑफ एन इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, कैसी बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ एन इमेज कैसी दिख रही है आपको, पॉइंट साइज। तो ये आपका यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है। यहाँ पे सेकंड पे जा रहे हैं हम, सेकंड इमेज फॉर्मेशन। सेकंड इमेज फॉर्मेशन क्या है, मतलब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप चेंज करते जाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा पास में लेके आएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने, बियॉन्ड सी पे रखा है। कहाँ पे रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी, मतलब सी से दूर रखा है। तो अब इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, तो वही चीज हमें वापस ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया हमने कॉनकेव मिरर, यहाँ पे लिखेंगे हम P, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे हम जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे C लिख लेंगे, यहाँ पे F लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है, बियॉन्ड C पे बोला है, मतलब यहाँ पे C से दूर पे हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही रखो। चलो हम थोड़ा दूर रख देते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, यहाँ पे नाम लिख लो A और B। अब रे ऑफ लाइट जब सीधी गई, देखो मैंने ऐसे ड्रॉ किया और एरो ऐसे ही मार दिया। अब जब आफ्टर रिफ्लेक्शन अलग कलर लेते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से बाहर निकलेगा, एफ में से बाहर निकलेगा। पहला रूल क्या बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो वो कहां से बाहर निकलने वाला है, एफ में से, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया है। सेकंड रूल जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सेकंड रूल हम ये वाला ले सकते हैं, यहाँ पे सी से गया वो रे ऑफ लाइट कैसे गई, सिंपल सी बात समझो। यहाँ पे हमने लेजर लाइट यहाँ पे रखी हुई है, अब रे ऑफ लाइट सी में से गया तो कहां से बाहर निकलेगा, वो वापस सी में से ही जाने वाला है। मतलब अगर सी में से रे ऑफ लाइट पास हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो लाइट सी में से ही जाने वाली है। अब ये दोनों कहां पे मिले वो आपका इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मिले हैं, मतलब ये वाली आपकी इमेज हो जाएगी। और यहाँ पे बी ऊपर हमने एरो पे मारा है, तो यहाँ पे लिखो बी डैश और यहाँ पे लिखो ए डैश। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी ओ आई, पोजीशन ऑफ एन इमेज। आपको पूरा लिखना है, एक्चुअली एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में सिखाया मैंने आपको, ये वाला ऐसे पूरा लिखना है। सो यहाँ पे पोजीशन ऑफ एन इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, बिटवीन, जो दिख रहा है वही लिखना है आपको, बिटवीन एफ एंड सी। नेचर क्या दिख रहा है इसका, नेचर ऑफ एन इमेज में लिखोगे आप, क्लियरली दिख रहा है आपको, उल्टा दिख रहा है ये वाली चीज, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रियल एंड इन्वर्टेड। देन इसकी साइज क्या दिख रही है आपको, तो वो चीज भी अगर आप नोटबुक में प्रॉपर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे भी दिख रहा है वैसे तो, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटी दिख रही है, मतलब यहाँ पे इमेज की साइज क्या लिखेंगे, साइज ऑफ एन इमेज स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड इमेज फॉर्मेशन भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड इमेज फॉर्मेशन। तो सेम बात है लिखनी है, अब थर्ड में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, पी ओ ओ, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कहां पे रखेंगे सर ऑब्जेक्ट, तो बियॉन्ड सी हो गया, देखो इंफ्रारेड हो गया, बियॉन्ड सी हो गया, अब सी पे रखने वाले हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे हम एट सी। सेम बात यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे पॉलिश करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे P, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम C, यहाँ पे लिखेंगे F। अब ऑब्जेक्ट को रखने वाले हम C पे, तो हमने ऑब्जेक्ट को C पे रख दिया है। अब इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करना है, रूल्स हमें यूज करना है। पहला रूल क्या बोल रहा है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कहां से बाहर निकलने वाली है, F में से, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया। एरो मारना बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर हो सके तो यहाँ पे M और N नाम भी लिख लो, एपर्चर बोलते हैं इसको। यहाँ पे नाम लिखो A और B, जैसा लिखना हो वैसे, जरूरी नहीं है A और B लो, आपकी मर्जी, जैसे लिखना हो वो नाम आप यूज कर सकते हो, वो लेटर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, एक दूसरा रूल यहाँ पे यूज करें हम, अगर मान लो कि रे ऑफ लाइट F में से पास हुआ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से बाहर निकलने वाला है, तो वो बाहर निकलने वाला है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। देखो उल्टा रूल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो एफ में से बाहर निकला,
एफ में से गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चला जाएगा। और यहाँ पे हमारी इमेज बन गई है और यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे ए डैश और बी डैश। अगर आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे तो ये रेड वाला हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ब्लू वाला हमारा इमेज है, तो आपको ये क्लियर विजिबल होगा पोजीशन ऑफ एन इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, एट सी। नेचर में क्या लिखोगे यहाँ पे आप, सेम बात वापस आई, तो नेचर उल्टा दिख रहा है मतलब ये वाला, तो नेचर में क्या लिखेंगे हम, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या दिख रही है इसकी आपको, तो अगर आपने नोटबुक में ड्रॉ किया है तो आपको पता ही होगा, तो साइज दिख रही है इसकी सेम एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वही साइज का हमें ये इमेज दिखने वाली है। तो ये था आपका थर्ड इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ इमेज फॉर्मेशन। तो फोर्थ में हमें क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखना है। अब कहां पे पहुंचे हम, देखो एट सी तक तो पहुंच गए हम, अब इन दोनों के बीच में रख देंगे, तो क्या लिखेंगे हम, बिटवीन एफ एंड सी। सेम बात यहाँ पे वापस हम ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे पॉलिश करना बहुत जरूरी है, पी लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। यहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख दो बिटवीन एफ एंड सी। हो सके तो इतना टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज सीधा ड्रॉ करो, है ना। पेंसिल और स्केल आपके पास होती है तो वो यूज करके ही आपको ड्रॉ करना है। रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो वो कहां से बाहर निकलने वाला है, एफ में से। देन अगर मान लो कि रे ऑफ लाइट एफ में से बाहर निकला, एफ में से गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बाहर जाएगा। सो अब हम फोर्थ इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करने वाले हैं, उसमें हम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब कहां पे पहुंचे हैं, तो एट सी तक तो हो गया हमारा, अब हम जाएंगे बिटवीन एफ एंड सी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बिटवीन एफ एंड सी। सेम बात यहां पे ड्रॉ करेंगे कॉनकेव मिरर, यहां पे लिखेंगे हम P, बीच में एग्जैक्ट, यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पे नाम लिखेंगे हम C, सॉरी बहुत दूर हो गया है ये वाली चीज, यहां पे हम लिखेंगे C, यहां पे हम लिखेंगे F, और यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं बिटवीन F एंड C। अब देखो यहां पे ड्रॉ करने का तरीका सिंपल सी बात वही की वही कर रहे हैं हम। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से बाहर निकलने वाला है, F में से। अगर प्रिंसिपल रे ऑफ लाइट एफ में से पास हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से बाहर निकल रहा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, सी से थोड़ा सा दूर दिख रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पी ओ आई। पहले तो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ एन इमेज, तो यहां पे आ गया हमारा बियॉन्ड सी। नेचर क्या दिख रहा है सर इसका में, तो नेचर ऑफ एन इमेज उल्टी इमेज दिख रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या दिख रही है इसकी हमें, तो बड़ी दिख रही है, मतलब क्या लिखेंगे, लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ वाला। अब कहां पे पहुंचे हम, बिटवीन एफ एंड सी हो गया, अब एफ पे पहुंचने वाले हैं, तो लिखेंगे यहां पे हम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एफ। सेम बात हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया हमने, यहां पे लिखेंगे हम P, यहां पे लिखेंगे हम C, यहां पे लिखेंगे हम F, और यहां पे हम इस बार ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया उसके बाद आपको क्या करना है, रे ऑफ लाइट वाला ड्रॉ करना है, इमेज फॉर्मेशन का रूल यूज करके आपको ड्रॉ करना है।
अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया रे ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से बाहर निकलेगा, एफ में से बाहर निकल रहा है। सेकंड रूल यहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हो, देखो मैं बहुत इजी वाला बता रहा हूं आपको। अगर डायरेक्ट ये पी पे टकराया तो जो एंगल पे टकराया है वही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। अगर ये लाइट को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, ये वाले को भी थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है। अगर मान लो कि आपके नोटबुक में ये इतना बड़ा नहीं ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पे डैश 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 भी ऐसे कर सकते हो आप, डैश 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 कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ एन इमेज। इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, बहुत दूर बन रही है, मतलब हम क्या लिखेंगे, एट इनफाइनाइट। नेचर में क्या लिखोगे वो आपको कमेंट में बताना है। क्या आपको रियल दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, वर्चुअल दिख रहा है, इरेक्ट दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है। ये मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी साइज भी आपको क्या दिख रही है वो आपको कमेंट में बताना है। ये दो चीजें आपको कमेंट में मुझे बताना है कि इसका नेचर कैसा है और इसकी साइज क्या है। सो यहाँ पे नेक्स्ट मतलब लास्ट इमेज फॉर्मेशन हमारा 6 इमेज फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखने वाले हैं, अब बिटवीन P एंड F। देख सकते हो यहाँ पे F तक पहुंच गए हम। अब इन दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी हमारी। ओके, ड्रॉ करेंगे हम वापस सेम बात, सॉरी यहां पे हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे हम C, यहाँ पे लिखेंगे F, और यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अब उसकी इमेज कहाँ पे बनने वाली है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला रूल हम यूज करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो कहाँ से बाहर निकलेगा वो F में से। सेकंड रूल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो पोल पे डायरेक्ट टकराया तो जो एंगल पे टकराया है वही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल होगा कि ये दोनों लाइन है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली जो दोनों लाइनें हैं वो पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन कभी भी मिलती नहीं है, मैथ्स में आपने ये बच्चों ये पढ़ा ही होगा कि दो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। तो यहाँ पे इमेज अब बनने वाली नहीं है। अगर रियल में इमेज नहीं बन रही है तो अब इमेज कैसे बनेगी सर, तो अब इमेज बनेगी यहाँ पे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही केस ऐसा है कि जहां पे इमेज हमें रियल में नहीं मिल रही है, हमें पीछे जाके मिल रही है, मतलब ये वर्चुअल इमेज बन रही है। यहाँ पे नाम लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B। अगर आगे किसी में रह गया हो ऐसा लिखना A डैश B डैश A B, तो वो लिखना है, जरूरी है वो चीज, यहाँ पे भी लिखना जरूरी है। एपर्चर की साइज वो मैंने एक बार तो लिख ही लिया है वैसे, बट यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में हर एक जगह पे ये चीज लिखनी जरूरत बनती है। एरो भी बहुत जरूरत है, ये मिरर में पॉलिश करना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अब जो इमेज फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं बिटवीन P एंड F ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो POI कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, बिहाइंड दी मिरर। इसका नेचर कैसा दिख रहा है आपको बच्चों, तो इसका जो नेचर है वो आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि ये सीधा दिख रहा है, मतलब इरेक्ट दिख रहा है। इरेक्ट दिख रहा हो तो उसके साथ ऑलवेज क्या आएगा, वर्चुअल आएगा। ये रियल में मिले ही नहीं है, मतलब वर्चुअल एंड क्या बोलेंगे इसको हम, इरेक्ट। इसकी साइज क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है कि बड़ी दिख रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट। जो हमें इमेज बनने वाली है वो कैसी बनेगी, लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल हो रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और इतने लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को ताकि सब बच्चों को इस इमेज फॉर्मेशन में डाउट नहीं रहे।